Hello students, how are you all? I hope you all are fine. So students, लास्ट वीडियो में हमने पावर सेट के बारे में डिस्कस किया था। पावर सेट के बारे में डिस्कस किया था, कुछ क्वेश्चन भी सोल्व आउट किए थे पावर सेट के। तो अब उससे थोड़ा आगे नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेन डायग्राम। वेन डायग्राम। अब ये वेन डायग्राम क्या, वेन डायग्राम करने से पहले एक टाइप और होती है सेट की। सेट के एक टाइप और है यूनिवर्सल सेट। कौन सी टाइप है? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट के बारे में देखते हैं पहले। यूनिवर्सल सेट होता क्या है? देखिए, यूनिवर्स मीन्स पूरा ब्रह्मांड। यूनिवर्स हमारा पूरा यूनिवर्स, उसी से ये यूनिवर्सल, उसी से निकला है ये यूनिवर्सल मीन्स जिसमें सब कुछ आ जाए, है ना। यूनिवर्सल सेट उसी से बना है ये यूनिवर्सल सेट। तो देखते हैं यूनिवर्सल सेट होता क्या है। जैसे आपके पास 2 सेट दिए हुए हैं, ए एंड बी। ए एंड बी, ए में 1 2 3 एलिमेंट्स हैं एंड बी में 3 4 5 एलिमेंट्स हैं। तो इन दोनों का अगर हमें यूनिवर्स लिखने के लिए, यूनिवर्सल सेट लिखने के लिए बोले तो क्या आएगा? इन जो सेट ए में एलिमेंट्स हैं और जो सेट बी में एलिमेंट्स हैं वो सब यूनिवर्सल सेट में होने चाहिए, है ना। एक घर आपका है, एक घर मेरा है ना। है कहाँ पर? दोनों के दोनों हमारे घर हैं। कहाँ पर? दोनों घर हैं तो यूनिवर्स में ना। तो यूनिवर्स में होने के लिए क्या ज़रूरी है कि ए और बी दोनों सेट्स के एलिमेंट, जिन सेट्स के हम डिस्कशन कर रहे हैं वो दोनों सेट यूनिवर्स में, उन दोनों सेट्स के एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में होने चाहिए। ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5 3 दोबारा आ गया है तो इसको रिपीट नहीं करेंगे यूनिवर्सल सेट बनाते हुए, पुराने टाइम राइट करेंगे इसको। ठीक है। तो 1 2 3 4 5 मतलब जो 2 सेट्स में एलिमेंट्स थे वो सब के सब यूनिवर्सल सेट में होने चाहिए, है ना। इस टाइप से होता है यूनिवर्सल सेट। अगर इससे ज़्यादा दिए होते, यूनिवर्सल सेट अगर आपको गिवन होता, पहले से गिवन होता, उन्होंने राइट करके दे रखा होता कि यूनिवर्सल सेट ये है 1 to 10 जिसमें नंबर आते हैं। ए और बी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम और यूनिवर्सल सेट के लिए बोल रहे हैं कि वो 1 से 10 तक के एलिमेंट है तो भी ठीक है ना। ज़रूरी नहीं है कि एलिमेंट्स तो हमें 5 तक के ही चाहिए थे, तो यूनिवर्सल सेट में 5 तक के ही एलिमेंट क्यों नहीं है? इससे आगे हैं, मतलब कम नहीं होने चाहिए। ज़्यादा हैं तो नो प्रॉब्लम, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ज़्यादा दे रखे हैं तो बस कम नहीं होने चाहिए। यूनिवर्सल सेट में वो सारे एलिमेंट्स आने चाहिए जिन सेट्स के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं वो उनके एलिमेंट होने ही होने चाहिए। ठीक है। ज़्यादा है तो कोई बात नहीं, मतलब 5 तक तो हैं तो भी यूनिवर्सल सेट है। अगर उन्होंने खुद से राइट करके दे रखा 10 है तो इन्हीं में ना, ए और बी है तो इन्हीं में ना, एलिमेंट्स ए और बी दोनों सेट्स के एलिमेंट है तो इन्हीं में 1 2 3 4 5 10 तक दे रखे हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है। तो ये होता है यूनिवर्सल सेट, है ना। अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल एलिमेंट। A set consisting of all possible elements which occur in the discussion is called a universal set। ठीक है ना। और इसको किससे डिनोट किया जाता है? कैपिटल यू से। ओके, कैपिटल यू से हम इसको डिनोट करते हैं यूनिवर्सल सेट को। ओके, तो देखते हैं अब वेन डायग्राम क्या होता है। यूनिवर्सल सेट आपको समझ में आया ना कि अगर हम किन्हीं सेट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, उन 2 सेट्स में जो एलिमेंट्स हैं वो यूनिवर्स में होने चाहिए, है ना। यूनिवर्सल सेट में वो होने ही होने चाहिए। मीन्स सबसे बड़ा जो ऐसे होता है 1 to 10 है और उसमें कुछ एलिमेंट्स लेते हैं सेट्स में, तो यूनिवर्स में तो दोनों सेट के एलिमेंट होने ही होने चाहिए। ठीक है, ये होता है यूनिवर्सल सेट। अब वेन डायग्राम देखो क्या होता है। वेन डायग्राम कुछ नहीं होता है। वेन डायग्राम एक ऐसा डायग्राम होता है जो क्या रिप्रेजेंट करता है? जो रिप्रेजेंट करता है जिन सेट्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, जिनकी हम बातें कर रहे हैं 2 सेट्स की, उनकी रिलेशन को जो दिखाता है। हम बस सिर्फ 2 सेट्स, जिन सेट्स की ए और बी 2 सेट्स की हम डिस्कस कर रहे हैं जिनके बारे में, वो क्या उनकी रिलेशन को शो करता है ना। उनकी रिलेशन को, जो ए और बी सेट्स की जो रिलेशन है आपस में, उनको जो शो करता है ना, सेट्स के रिलेशंस को विजुलाइज करने का काम करता है वेन डायग्राम। ठीक है। जैसे यहाँ पर ए सेट दिया हुआ है 1 2 3 4, बी सेट दिया हुआ है 4 5 6 7। ठीक है।
तो अब पहले तो आप इनका यूनिवर्सल सेट बताइए, मुझे क्या राइट करोगे। अगर आपको राइट करना है तो क्या राइट करोगे, है ना, कि 1 से 6 7 तक के एलिमेंट होंगे, ऐसा राइट करेंगे, है ना। ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन 7 तक तो होंगे ही होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 तो होएगा यूनिवर्सल सेट में। अगर ज़्यादा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 1 2 3 4। अब मैंने बोला कि यूनिवर्सल सेट में सब कुछ आता है। सब कुछ का मीनिंग ये है कि जिनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं वो चीज़, सब कुछ का यही मतलब है कि 1 2 3 4 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो 1 से लेकर 7 तक के नंबर्स उस यूनिवर्सल सेट में होने चाहिए। ऐसा सब कुछ का ये मीनिंग नहीं है कि आप ABC कुछ भी ले लोगे, है ना, ABCDEF भी ले लोगे, है ना। जैसे मेंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं उस ही फॉर्मेट में यूनिवर्सल सेट के मेंबर्स होंगे, ठीक है। सब कुछ का मीनिंग ये नहीं है कि सेट में तो दे रखा है 1 2 3 4 4 5 6 7 और आप यूनिवर्सल सेट में ले लो ABCDEFGH, है ना, ये रॉन्ग हो जाएगा। यूनिवर्सल सेट का मीनिंग ये है कि जिस फॉर्मेट में एलिमेंट्स दो सेट्स के गिवन हैं उनकी आपस की रिलेशन जो होती है उसी फॉर्मेट के उसमें सारे नंबर होने चाहिए। मीन्स 1 2 3 4 भी होना चाहिए, 5 6 7 भी होना चाहिए, वो होता है यूनिवर्सल सेट, है ना। जिस टाइप की दे रखी है उसी टाइप का यूनिवर्सल सेट होगा, ठीक है। अब आपने ए और बी दो सेट्स दिए थे, यूनिवर्सल सेट आपने राइट कर दिया है कि इसमें सब एलिमेंट्स होंगे इससे रिलेटेड, दोनों सेट से रिलेटेड। अब वेन डायग्राम का क्या है। वेन डायग्राम मैंने क्या बताया कि वेन डायग्राम एक ऐसा डायग्राम होता है जो सेट्स के रिलेशन को शो करता है, जो सेट्स के रिलेशन को विजुलाइज करता है ना। सेट्स जैसे ए और बी, ये जो होता है वेन डायग्राम, इसको रेक्टेंगल, जो इसका रेक्टेंगल बनाते हैं, रेक्टेंगल में जितने भी एलिमेंट्स हैं, एक रेक्टेंगल हमने बनाया इस टाइप से, इस रेक्टेंगल में जितने भी एलिमेंट हैं ये रेक्टेंगल जो है ये यूनिवर्सल सेट को दिखाता है। कौन से सेट को दिखाता है, यूनिवर्सल सेट को। मीन्स यूनिवर्सल सेट में तो 1 2 3 4 5 6 7 सब कुछ है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी ले सकते हो आप। मीन्स इन दोनों सेट्स के नंबर उसमें एलिमेंट इसमें होने ही होने चाहिए। तो जो रेक्टेंगल है वो यूनिवर्सल सेट को शो करता है। एंड जो सेट होते हैं गिवन ए और बी जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं वो सर्कल से, इसके अंदर सर्कल बनाते हैं, इस तरह से बॉल बनती है, सर्कल बनते हैं, ये सेट को दिखाते हैं कि फर्स्ट सर्कल सेट ए है एंड सेकंड सर्कल सेट बी है। और पूरा रेक्टेंगल में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो पूरे यूनिवर्स में हैं। और ए के एलिमेंट जो हैं ए इस सर्कल में ले लेंगे और बी के एलिमेंट इस सर्कल में ले लेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 ए के एलिमेंट्स 1 2 3 4 थे तो राइट कर दिया 1 2 3 4। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर 4 जो एलिमेंट है वो सेट ए में भी है और सेट बी में भी है, दोनों सेट्स में है 4 एलिमेंट। 4 मीन्स कॉमन है, इसको रिपीट तो नहीं करेंगे ना, बार बार तो नहीं लिखेंगे, इसको वन ही टाइम लिखा जाता है। तो ये जो सेकंड बॉल बी सर्कल जो बना है बी का उसमें हमने लिया है 4, लेकिन 4 ए में भी था। तो मीन्स जो इन दोनों सर्कल का कॉमन एरिया है, कॉमन पोर्शन है, उसके अंदर इसको राइट कर देंगे, है ना। डबल डबल नहीं लिखेंगे, जो कॉमन एरिया होगा, इंटरसेक्टिंग एरिया जो होगा उसमें 4 लिख देंगे। अब यहाँ पर 4 आपको दिखाई दे रहा है कि इस सर्कल में भी है और इस सर्कल में भी है ना, दोनों में कॉमन है 4। तो इंटरसेक्टिंग एरिया में जो कॉमन मेंबर्स होते हैं उनको राइट किया जाता है, ठीक है। और जो बाकी के बच गए हैं 5 6 7 उसको हमने यहाँ राइट कर दिया। अब सेट ए को भी दिखा दिया, है ना, विजुलाइज करते हैं। मीन्स वेन डायग्राम में दिखाई देते हैं हमें कि एलिमेंट ए में कौन कौन से एलिमेंट है, बी में कौन से, और पूरे यूनिवर्स में कौन से, पूरे यूनिवर्सल सेट में कौन से। भाई ए और बी के तो हमने राइट कर दिए, ए और बी में जो जो एलिमेंट्स थे वो तो हमने सर्कल में राइट कर दिए। अब हम पूरे यूनिवर्सल सेट में क्या लिखें, जो बच गए वो लिखेंगे ना, है ना। 7 तक हम राइट कर चुके हैं, 8 एंड 9 भी हैं यूनिवर्सल सेट में, हमें गिवन है कि 8 और 9 भी है, तो वो सर्कल से बाहर आ जाएंगे हैं। तो ये सभी एलिमेंट्स किस में, यूनिवर्सल में ना, यूनिवर्सल सेट में, है ना। 1 भी रेक्टेंगल में, 2 भी रेक्टेंगल में, 3 भी रेक्टेंगल में है, और 8 9 का है बाहर आ जाएंगे सर्कल से। इसका मतलब क्या है कि ना तो 8 ए सेट में है ना बी सेट में, इसी तरह 9 ना ए में है ना बी में है,
बट किस चीज़ में है, यूनिवर्सल सेट में है। ऑल एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन यूनिवर्सल सेट, ओके, बट 1 2 3 and 4 प्रेजेंट इन ए सेट एंड 4 5 6 7 प्रेजेंट इन बी सेट, ओके। तो इस चीज़ को क्या करते हैं, जो सेट्स के रिलेशन को, मेंबर्स को, एलिमेंट्स को शो करता है, विजुलाइज करता है इस तरह से। तो इस यही जो डायग्राम है वो क्या होता है, वेन डायग्राम। देखिए यहाँ पर मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप्स बिटवीन सेट्स, मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मीन्स ऑफ डायग्राम, है ना। काफ़ी सारी रिलेशनशिप को, जो सेट्स की, दो सेट्स के बीच की रिलेशनशिप्स होती हैं, उनको जो रिप्रेजेंट करता है, जो डायग्राम उनको रिप्रेजेंट करता है, उसी डायग्राम को क्या बोला जाता है, वेन डायग्राम, ओके। तो हम कुछ ऑपरेशंस करेंगे सेट्स के ऊपर, ऑपरेशंस ऑन सेट। फर्स्ट ऑपरेशन आएगा हमारा यूनियन ऑफ टू सेट्स की यूनियन आएगी, ठीक है। यूनियन मीन्स क्या होता है, यूनिटी होता है ना, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स जिसमें होते हैं वो यूनियन होता है ना। मान लीजिए, और इसको जैसे ए सेट है एंड बी सेट है, ए सेट में 1 2 3 एलिमेंट एंड बी सेट में 3 4 5 6 ये एलिमेंट्स हैं। तो अगर हमें बोला जाए कि ए यूनियन बी निकालो, मीन्स दोनों की यूनियन निकालो, तो इस साइन से इसको दिखाते हैं ना, ए यूनियन बी। इस साइन से, ये साइन होता है यूनियन का, इस तरह से, ओके। तो ए यूनियन बी, अब हमें ए सेट गिवन है, सेट बी भी गिवन है, उन दोनों की क्या निकालनी है, यूनियन निकालनी है। तो यूनियन मीन्स क्या होता है, यूनियन मीन्स और होता है, और हिंदी वाला और हिंदी वाला और। तो यूनियन को इस सेंस से दिखाया जाता है, इसका मतलब है कि ए के भी सभी एलिमेंट और बी के भी सभी एलिमेंट, तभी तो यूनिटी बनेगी ना। सबके सब मेंबर्स जितने भी ए में है और जितने भी बी में, सबके सब इकट्ठे हो जाएं, तभी तो क्या बनती है, यूनियन बनती है। तो ए एंड बी के जितने भी एलिमेंट्स ए में है और जितने भी एलिमेंट्स बी में है, उन सबको क्या कर दो, कंबाइन करके अलग सेट बना दो, वही क्या कहलाता है, यूनियन ऑफ टू सेट कहलाता है, ठीक है। देखिए ए सेट में थे 1 2 3, बी सेट में 3 4 5 6, तो ए यूनियन बी क्या होएगा, अभी बताया कि दोनों होंगे, ए और बी दोनों सेट्स के मेंबर्स होंगे। तो उन दोनों सेट्स के मेंबर्स को कलेक्ट करके हम एक नया सेट बनाते हैं, वो क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी, ठीक है। 1 2 3 इसमें भी रिपीट नहीं करेंगे, 1 टाइम राइट करेंगे, ये बात आपको अच्छे से पता चल चुकी है। 4 5 6, फिर 4 5 6, ठीक है। ऑल एलिमेंट्स को इकट्ठा कर दिया, यूनियन हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट ऑपरेशन देखिए क्या है, नेक्स्ट ऑपरेशन इंटरसेक्शन। नेक्स्ट ऑपरेशन में है इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन क्या होता है, इसको उल्टे यू से दिखाते हैं ना, उल्टा, यूनियन का अपोजिट साइन होता है इंटरसेक्शन। जैसे यूनियन को यू, सीधा यू दिखाया था, इसमें इस टाइप का साइन होएगा इंटरसेक्शन में, ए इंटरसेक्शन बी। तो देखिए एक हमने सेट ले लिया ए, दूसरा सेट बी ले लिया। ए सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 हैं, बी सेट्स के एलिमेंट्स हैं 3 4 5 6 हैं। अब हमें बोला जाता है कि इंटरसेक्शन निकालो। इंटरसेक्शन अभी आपको बताया ना, जैसे यहाँ वेन डायग्राम में देखिए, वेन डायग्राम में क्या था, पहले हमने यूनिवर्सल सेट ड्रॉ किया था बाय रेक्टेंगल एंड 2 सर्कल्स से हमने सेट ए एंड बी को ड्रॉ किया था। अब देखो इन दोनों के बीच का एरिया, जो कॉमन एरिया है जहाँ पर दोनों सेट से इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वही क्या होता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, इंटरसेक्टिंग एरिया पोर्शन होता है। तो जिस पोर्शन में इंटरसेक्टिंग पोर्शन है, इसमें जो एलिमेंट्स आएंगे वो क्या कहलाएंगे, इंटरसेक्शन एलिमेंट्स कहलाएंगे, इंटरसेक्टेड एलिमेंट्स कहलाएंगे। तो इंटरसेक्शन में वही चीज़ है कि दोनों में जो कॉमन है, जो दोनों सेट्स में कॉमन है, वही क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन में आ जाएंगे। अब देखिए ए सेट दिया हुआ है, बी सेट दिया हुआ है, हमें फाइंड करना है इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, अभी बताया, कॉमन देख लीजिए कौन कौन से पॉइंट कॉमन है, कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन है दोनों सेट्स में। दोनों सेट्स में देखा हमने 1 इसमें नहीं है,
2 भी नहीं है, 3 4 इसमें भी है और 3 4 इसमें भी है, तो मीन्स 3 और 4 कॉमन है इन बोथ सेट्स ए एंड बी। तो इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा 3 और 4 जो कॉमन है ना, तो वो क्या। अब वेन डायग्राम से अगर इसको दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे, सबसे पहले तो हम यूनिवर्सल सेट ड्रॉ करेंगे। यूनिवर्सल सेट किससे ड्रॉ करते हैं, रेक्टेंगल से। तो बना लीजिए एक रेक्टेंगल, ये हमने एक रेक्टेंगल बना दिया, ये शो करता है यूनिवर्सल सेट को। किसको शो करता है, ये यूनिवर्सल सेट को। अब सेट ए को हम दिखाएंगे इस सर्कल से, सेट बी को हम दिखाएंगे इस सर्कल से। इस तरह से इंटरसेक्ट रिलेशन बतानी है ना, हमने रिलेशन को शो कर रहे हैं ना हम दो सेट्स के बीच की। तो इंटरसेक्ट तो हमने करवाने हैं सर्कल, ठीक है। तो ए सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो लिख देंगे हम 1 2, और जो 3 4 कॉमन है बोथ में वो इसमें इंटरसेक्शन में लिखेंगे, है ना। इन जो कॉमन पोर्शन है उसमें लिखेंगे, इंटरसेक्टेड पोर्शन में हम 3 4, क्योंकि ये कॉमन है 3 4 इसमें भी है और इसमें भी है। तो इस तरह से इंटरसेक्शन एरिया में हम 3 4 को राइट करेंगे, ठीक है। तो इस फर्स्ट में हो गए हमारे 1 2 3 4, और बी में क्या है 3 4 5 6, 3 4 हम राइट कर चुके हैं, 5 एंड 6, ठीक है। इस टाइप से तो हमने दिखा दिया कि इसका ए इंटरसेक्शन बी क्या है 3 4 है। ओके, नाउ नेक्स्ट डिफरेंस ऑफ टू सेट। यूनियन आपको समझ में आ गया, इंटरसेक्शन आपको समझ में आ गया टू सेट्स की। अब हम डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स देखेंगे। क्या होता है डिफरेंस ऑफ टू सेट, एक सेट ए दिया हुआ है एक सेट बी दिया हुआ है, उनका डिफरेंस ए माइनस बी। तो ए माइनस बी देखिए, ए सेट दे दिया हमने जिसके एलिमेंट हैं ए बी सी डी, बी से एलिमेंट सेट दे दिया जिसके एलिमेंट है सी डी ई। तो ए माइनस बी का मीन्स है कि ए सेट ऐसा होना चाहिए, एक ऐसा सेट बनाना है जिसमें ए के तो सभी मेंबर्स हैं बट बी का एक भी नहीं होना चाहिए। बी तो माइनस कर दो, बी को क्या कर दो माइनस कर दो। ए के सभी एलिमेंट होने चाहिए, बी के नहीं होने चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा डिफरेंस हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा वो, ठीक है। तो देखते हैं ए माइनस बी, ए बी के एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए, तो बी में देख लीजिए कौन कौन से एलिमेंट है सी डी ई, और ए में भी है ना सी डी, ई तो है ही नहीं, तो सी डी को छोड़कर जो ए बी बच गया वो क्या हो जाएगा ए माइनस बी हो जाएगा। ए बी बच गया ना, ए बी है ना। देखिए यहाँ पर दिखाती हूँ मैं एक बार, रेक्टेंगल बना लीजिए यूनिवर्सल सेट। ये हमारा रेक्टेंगल हो गया जो शो करता है किस चीज़ को, यूनिवर्सल सेट को। यूनिवर्सल सेट को शो करता है रेक्टेंगल। सेट ए इस सर्कल से, सेट बी इस सर्कल से, ठीक है। सेट ए एंड सेट बी, इसमें है ए बी, सी डी कॉमन है बोथ में, तो इसमें कॉमन एरिया में हमने सी डी को राइट कर दिया। बी सेट में है हमारे पास सी डी ई, सी डी हो चुके हैं राइट एंड ई, है ना। बी सेट में सी डी राइट हो चुके हैं एंड ई। अब देखिए ए माइनस बी क्या निकलेगा, ए माइनस बी क्या निकलेगा कि ए के वो एलिमेंट्स होने चाहिए जो बी में नहीं हैं। तो ए के एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी, तो सी डी तो देखिए बी में भी है, लेकिन हमने अभी क्या कहा कि ऐसे एलिमेंट्स लेने हैं ए के जो बी में नहीं होने चाहिए। तो बी के सी डी है ना और ए में भी है, तो सी डी कॉमन वाले को क्या कर देंगे मतलब नहीं राइट करेंगे, ओनली सिर्फ ऐसे एलिमेंट्स लिखेंगे ए के जो बी में नहीं है। मीन्स ए में होने चाहिए, सिर्फ वो कॉमन में नहीं होने चाहिए, ए और बी दोनों में नहीं होने चाहिए, ए एंड बी दोनों में नहीं होने चाहिए, सिर्फ ए में ही होने चाहिए। तो मीन्स जो कॉमन वाले वही तो माइनस हुए, है ना, वही तो माइनस हुए। तो इस चीज़ को हमने क्या राइट कर दिया, क्या भी राइट कर सकते हैं हम इस चीज़ को ए माइनस बी को, कि ए के ऐसे एलिमेंट्स जिनमें से हम ए के एलिमेंट्स में से क्या माइनस कर दें, इंटरसेक्शन को माइनस कर दें, है ना। ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दें, हुई तो इंटरसेक्शन ही है ना माइनस। सी डी इंटरसेक्शन में आ रहे थे ना, दोनों में आ रहे थे, तो वही चीज़ तो माइनस हुई है सी डी। तो इस चीज़ को हमने राइट क्या कर दिया, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी।
ए माइनस बी कैसे निकलेगा, ए माइनस बी, ए के वो एलिमेंट्स लेने हैं जो सिर्फ ए में होने चाहिए, इंटरसेक्शन में नहीं होने चाहिए, है ना। इंटरसेक्शन वाले देखिए आप यहाँ पर सी और डी ही तो माइनस हुए हैं, ए बी सी डी थे ए सेट में, ए माइनस बी जब हमने फाइंड किया तो हुए तो सी डी माइनस है ना, तभी तो आंसर ए बी आया है, तभी तो आंसर क्या है ए बी। लेकिन सी डी कौन से एलिमेंट्स थे, हमने देखा कि सी डी तो इन जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो थे जो ए में भी और बी में भी है, तो हम सीधा इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि ए माइनस बी क्या होता है, ए माइनस इंटरसेक्शन बी। नेक्स्ट देखिए सिमेट्रिक डिफरेंस, नेक्स्ट क्या है सिमेट्रिक डिफरेंस, ए माइनस बी था सिंपल डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ए माइनस बी डिफरेंस ऑफ टू सेट। सिमेट्रिक डिफरेंस इसको हमने सीधा माइनस से दिखाया था, सिमेट्रिक डिफरेंस डिफरेंस को माइनस से भी दिखाते हैं, डेल्टा से भी दिखाते हैं, है ना। तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस को हम डेल्टा से दिखाएंगे, इस सिंबल से डेल्टा, इस सिंबल से हम सिमेट्रिक डिफरेंस को दिखाएंगे। देखिए ए माइनस बी, सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस मीन्स ए माइनस बी और बी माइनस ए, जो ए माइनस बी करके रिजल्ट आएगा हमारे पास और जो बी माइनस करके रिजल्ट आएगा, उन दोनों के यूनियन, उन दोनों सेट्स की यूनियन। तो देखते हैं करके, ले लीजिए यहाँ पर एक सेट ले लिया हमने 1 2 3 एंड दूसरा सेट बी हमने ले लिया 3 4 5 करके, ठीक है। अब पहले मुझे ए डेल बी मीन्स ए सिमेट्रिक बी निकाल रहा है, ए सिमेट्रिक बी, ए डेल्टा बी, पहले ये निकालेंगे ए डेल्टा बी, उसके लिए हमें चाहिए क्या, ए माइनस बी चाहिए। तो पहले ए माइनस बी वेन डायग्राम से देखते हैं इसको, सीधा वेन डायग्राम से देखते हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ पर कि वेन डायग्राम कैसे बनता है, एक रेक्टेंगल बनता है, इस टाइप से एक रेक्टेंगल बनता है, उसके ये पूरे यूनिवर्सल सेट को शो कर रहा है, रेक्टेंगल पूरे यूनिवर्सल सेट को, मीन्स यूनिवर्सल में इसमें अगर हम ये 2 सेट्स दिए हुए हैं, इनका यूनिवर्सल सेट लिखें तो क्या लिखेंगे, 1 से लेकर 5 तक के एलिमेंट तो लिखेंगे, एक्स्ट्रा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा यूनिवर्सल सेट, इसमें हमने एक सेट बनाया सर्कल से ए, दूसरा बनाया हमने सर्कल से बी, इस टाइप से बनाते हैं ना कि इंटरसेक्ट हों एक दूसरे से, और इंटरसेक्टेड पोर्शन है जो उसमें हम क्या लिख सकें, कॉमन एलिमेंट्स लिख सकें, जो दोनों सेट्स में एलिमेंट्स है वो लिख सकें, इसीलिए हमने इनको इंटरसेक्ट किया। तो लिख दीजिए 1 2 3। अब कॉमन देख लीजिए सबसे पहले, तो सबसे पहले 3 है, देखो हाँ आप कॉमन देखा आपने कि 3 इसमें भी इसमें, तो इंटरसेक्टेड पोर्शन में 3 को लिख दो, ठीक है। अब बच गई 1 2 इसमें लिख दिया, 4 5 बी में हमने राइट कर दिया, हो गया, ये हो गया हमारा वेन डायग्राम। अब इससे हम देखते हैं कि ए माइनस बी हमने अभी निकाला कि ए माइनस बी क्या होता है। सिमेट्रिक निकालने के लिए हमें ए माइनस बी निकालना होगा, बी माइनस ए निकालना होगा, फिर इन दोनों सेट्स के यूनियन करेंगे, ठीक है, इन दोनों सेट्स के फिर यूनियन करेंगे। तो देखते हैं ए माइनस बी क्या निकलेगा। अभी हमने ए माइनस बी पढ़ा है ऊपर कि ए के वो एलिमेंट लेने हैं जो दोनों में कॉमन ना हो, जो इंटरसेक्टेड पोर्शन में नहीं आते हों, वो एलिमेंट। तो कौन से हैं वो एलिमेंट, 1 और 2, है ना। तो ए माइनस बी सेट क्या बन गया, जिसके एलिमेंट्स क्या हैं, 1 और 2 हैं। इसी तरह बी माइनस ए निकाल लीजिए, बी माइनस ए मीन्स बी के वो एलिमेंट लेने हैं जो इंटरसेक्टेड पोर्शन में नहीं है। तो कौन से आ जाएंगे, इंटरसेक्टेड पोर्शन को हटा दो, बी के कौन से बचे, 4 5 बचे, तो लिख लीजिए 4 5। इस तरह से ये सेट बी माइनस ए बन गया। अब इसमें दिखाइए कैसे दिखाएंगे हम, ए माइनस बी 1 2 4 5 मीन्स एक तो ये वाला पोर्शन जो बचा है, ये सेटेड कर रही हूँ मैं, सेटेड कर रही हूँ पोर्शन, और एक ये वाला पोर्शन बचा है, मीन्स इंटरसेक्शन नहीं लेनी है। अब इन दोनों की एलिमेंट 1 2 जो सिमेट्रिक बनेगा सेट, वो कौन सा बनेगा, जिसके क्या एलिमेंट है, 1 2 4 5 मीन्स ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन एंड ये वाला पोर्शन, ठीक है। सिर्फ क्या माइनस हो गया है, इंटरसेक्टेड पोर्शन जो है उसको माइनस कर दिया है, जो शेडेड पोर्शन है वो हमारा सिमेट्रिक में आ जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा
सिमेट्रिक डिफरेंस। नेक्स्ट देखिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है, उल्टा होता है। कोई सेट ए दिया होगा, जो कोई सेट ए दिया, देखिए 1 2 3 एलिमेंट दिए हुए हैं, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, मीन्स पूरे यूनिवर्सल सेट जो था उसमें से ए सेट को ख़त्म कर दो, ए सेट का उल्टा कर दो, मीन्स जो ए में है ना वो नहीं होने चाहिए, बाकी के जो बच गए 1 2 3 ए में थे ना ये नहीं लेंगे कॉम्प्लीमेंट में, जो बच गए 4 5 6 वो लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम कि इसको हम इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, इस साइन से ए के ऊपर इस तरह से ये डैश या फिर इस तरह से बार भी लगा सकते हैं। ये क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट का सिंबल होता है। ठीक है, तो उसमें कौन से एलिमेंट आते हैं, यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट आते हैं जो ए में नहीं है। अभी बताया ना कि यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स लेने हैं जो ए में नहीं होने चाहिए। तो देखते हैं ए में कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 है एलिमेंट ए में। ए सेट देखो, यूनिवर्सल सेट को इस तरह से दिखाया, बीच में ए सेट हमने लिया, ए सेट के एलिमेंट्स हमने नहीं लेने, तो बाकी कौन से बच गए, जो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर है, ए के बाहर बाहर हैं सारे, है ना, ए के नहीं लेने, सिर्फ जो ये सेटेड है सिर्फ वही लेने हैं, कि मीन्स ए के बाहर अगल बगल जो भी हैं सब ले लो, सिर्फ ए वाले छोड़ दो, है ना। तो ये क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट हो गया। देखिए यहाँ पर एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए, एक्स ऐसे एलिमेंट होने चाहिए एक्स में जो बिलोंग कर, डज नॉट बिलोंग टू, डज नॉट जो ए में बिलोंग नहीं कर रहे, बट यूनिवर्सल सेट में तो बिलोंग कर रहे हैं ना, बट एक्स बिलोंग टू यू यूनिवर्सल सेट। ओके, तो देखते हैं सेट के हमारे पास 1 2 3 एलिमेंट थे, यूनिवर्सल सेट में 1 2 3 4 5 6 तक के एलिमेंट ले लिए, तो कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा भाई, 3 एलिमेंट तक छोड़ दो, 4 5 6 बन जाएगा, 3 भी तो छोड़ना है, 3 भी छोड़ना होगा ना, क्योंकि 3 तो ए में है, 1 2 3 तो ए में है, इनको तो छोड़ना है, जो बच गए 4 5 6 7 जो भी जितने भी यूनिवर्सल सेट में गिवन है वो लेने हैं। तो क्या बन जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए 4 5 6। ठीक है, मीन्स उल्टा करना है, जो ए सेट का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं तो वही एलिमेंट लेंगे जो ए में नहीं है। ठीक है, डिसजॉइंट, डिसजॉइंट तो आपको पता ही है, नाम से क्लियर हो रहा है कि डिसजॉइंट, जो जॉइंट ना हो, ए सेट में ए बी सी एलिमेंट, बी सेट में डी ई एफ एलिमेंट, तो डिसजॉइंट क्या होगा, डिसजॉइंट मीन्स जॉइंट नहीं है, दोनों सेट आप अलग अलग हैं, ये अपने आप में अलग है, ये अपने आप में अलग है, कुछ भी कॉमन नहीं है जिसमें, इंटरसेक्टेड पोर्शन ही नहीं है जिसमें, इंटरसेक्शन में जो एलिमेंट्स ही नहीं आ रहे, वही क्या है, डिसजॉइंट सेट है। ठीक है, अब देखिए ए बी सी ओ डी एफ दोनों में कुछ कॉमन है, नहीं है ना, तो ये आपस में एक दूसरे से डिसजॉइंट है, अलग है एक दूसरे से। मीन्स क्या हुआ कि जिनकी इंटरसेक्शन क्या आ जाए 5, कुछ तो फिर भी आएगा ना, कुछ सेट, हमें तो सेट चाहिए ना, इंटरसेक्शन जब हम निकालते हैं, हम जब इंटरसेक्शन निकालते हैं, यूनियन निकालते हैं, हमें तो एक सेट चाहिए, सेट चाहिए तो मीन्स सेट तो होगा ही ना, कुछ नहीं का मतलब क्या है, एम्प्टी सेट चाहिए, एम्प्टी सेट होगा, नल सेट होगा, पढ़ चुके हैं हम अच्छे से इन सब चीज़ों को। तो कुछ नहीं का मीन्स यहाँ पर 0 का मीन्स क्या है, 5 सेट है, नल सेट है। ओके, तो ये था सब आज जो हमने पढ़ा, यूनियन सेट, इंटरसेक्शन सेट। अपनी टेक्स्ट बुक में से आप इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस कीजिए, 2 सेट्स दिए होंगे, उनकी यूनियन कैसे फाइंड करनी है, इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करनी है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट कैसे निकालना है। ओके, इन सब चीज़ की आप प्रैक्टिस करेंगे, सिमेट्रिक डिफरेंस कैसे निकालना है, सिंपल डिफरेंस कैसे निकालना है। ठीक है, वेन डायग्राम भी ड्रॉ करके देखेंगे कि वेन डायग्राम, ये 2 सेट्स दिए हुए हैं, इनका वेन डायग्राम हर चीज़ में, यूनियन में कैसे हम ड्रॉ करेंगे, सिमेट्रिक डिफरेंस में कैसे ड्रॉ करेंगे, कौन सा पोर्शन लेंगे, डिफरेंस में कौन सा पोर्शन लेंगे, इस टाइप से आप इन सब की प्रैक्टिस करिए। ओके, प्रैक्टिस करेंगे तो आपके बिल्कुल ये सभी जो टॉपिक आज किए हैं उनके कंसेप्ट बिल्कुल माइंड में फिट हो जाएंगे। ओके, प्रैक्टिस ज़रूरी है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके।